जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शैतानी दुनिया के रहस्य में। और फिर से हम नए प्रश्नों के साथ अपनी जिज्ञासाओं को शांत कराने के लिए महाराज की शरण में आए हुए हैं। और मेरे साथ बिट्टू भी हैं। और आज का जो सवाल है वो है बिट्टू का सगुन और अपसगुन को लेकर। तो जानते हैं गुरुदेव से। चरण स्पर्श गुरुदेव। आयुष्मान आयुष्मान। गुरुदेव मेरा सवाल था सगुन और अपसगुन को लेके। जैसे हम निकलते हैं या कोई जैसे किसी लेडीज का हस्बैंड कर रहा हो वो सामने पड़ जाए, या किसी कुत्ते ने कान फड़फड़ा दिए, या छपकली गिर गई, ये क्या होता है? इससे क्या हुआ? देखो, वो कहते हैं ना, एक बात है। सबसे पहले तो एक बात और बता दूं, लगभग 3-4 दिन से कि आज चौथा दिन था, 4 दिन से थोड़ा सा एक कंसल्टेंसी देने के लिए थोड़ा सा बाहर गया हुआ था, जिसके कारण कि थोड़ा सा वीडियो जो है वो एक लिमिटेड मात्रा में जैसी मिली आपको मिली, ठीक है। जो इन्होंने डाली हुई थी बच्चों ने वही मिली है आपको, ठीक। अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी, ठीक है। दूसरा, हाँ, तो बात थी सगुन और अपसगुन। देखो, एक कहावत है, मानो तो ढेर वरना तो मट्टी का ढेर, ठीक है। यानी कि यदि आपका किसी चीज पर विश्वास है तो ठीक है, वरना तो यदि विश्वास नहीं है तो फिर वो चीजें इतना मैटर करती नहीं जी। अब तुम कहोगे गुरुदेव सत्यता है या नहीं, मैटर करनी चाहिए या नहीं? जी गुरुदेव, है ना। पॉइंट ये भी तो है कि क्या हम उन बातों पे सीरियसली होके उन्हें माने भी या इग्नोर कर दें, है ना। अब जैसे बिट्टू है, सगुन अपसगुन मानता है, ठीक है। मेरा एक मित्र है तो इन सब चीजों को मानते ही नहीं है और उसका कुछ होता भी नहीं है। तो मतलब आपका तात्पर्य यह है कि जो लोग मानते हैं उनके साथ सीरियसली वो चीजें होती नहीं, और जो नहीं मानते उनके साथ नहीं होती। जो नहीं मानते उनके साथ मेरा मानना ये है कि 80-90% तो सीरियसली होती है, क्योंकि मैंने ये देखा है पूर्व अनुमान जो होता है ना, वो पशु पक्षियों में मनुष्यों की अपेक्षा बहुत है, ठीक है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि जो ये भूकंप वगैरह या आंधी वगैरह आने का अनुमान होता है ना, ये मनुष्य से पहले जानवरों पशु पक्षियों को पता चल जाती है जी। बताया नहीं? तो वो हमें पूर्वानुमान अनुमान देते हैं कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, सतर्क हो जाओ, ठीक है। जो लोग नहीं होते वो फिर दुख भी पाते हैं, फिर बाद में क्या कहते हैं, अरे ये तो सब ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन असलियत में वो सब चीजें होती हैं। जैसे मैं आपको कुछ मुख्यतः जो चीजें हैं उनके परिणाम बताए देता हूं, ठीक है। जैसे छपकली का गिरना, छपकली का गिरना कब शुभ है और कब अशुभ है? यदि आप टॉयलेट में जा रहे हैं, टॉयलेट में बैठी हुई छपकली यदि पुरुष के दाएं अंग की साइड गिरे, ठीक है, तो माना जाता है कि धन लाभ होगा ही होगा, और बाईं तरफ गिरे तो वो धन हानि होगी, क्योंकि मेरे गिरी थी अभी। लेकिन यदि सर पर गिरे तो बुद्धि क्षीण होने की संभावना है, ब्रेन हेमरेज होने की संभावना है, व्यक्ति के पागल होने की संभावना है, ठीक है। सिर पे गिरने में तो वो 24 घंटे अशुभ ही होगी, ध्यान रखें जी, ठीक है। दूसरा, एक बात और है, छपकली के और भी बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है, लेकिन ये समझ लो कि यदि आपके दाएं अंग पे पुरुष के पे गिरेगी तो लगभग सही मानी जाएगी, और बाएं अंग पे गिरेगी तो लगभग अशुभ फल देगी। और पीछे गिरेगी तो इसी तरीके से उसके भिन्न भिन्न अर्थ हैं कि भाई पीछे गिरे तो वो किधर की साइड गिरे, रीढ़ की हड्डी पे गिर रही है या पीछे गिर रही है, भिन्न भिन्न अंग है, ठीक है। जैसे एक और बता दूं मैं, जैसे क्या स्त्री है, स्त्री के यदि दाएं अंग पे गिरेगी
सॉरी, बाएं अंग पे गिरेगी तो शुभ फल देगी, और दाएं अंग पे गिरेगी तो अशुभ फल देगी। अशुभ फल देगी। ठीक है, ये हुआ छपकली का। इसी तरीके से बिल्ली का है, जो बहुत पावरफुल है और सत्य है। एक बार को छपकली का तो शायद से मैं मान सकता हूं कि कहीं मिस हो सकता है। अच्छा, इनके विधान है, देखो इन्हें कब से माना गया है। छपकली को माना गया है तब से जब से देवी तारा जो है कथा सुना रही थी, और उसमें जो वो छपकली ने, यानी उनकी बहन ने, जो एक समय में उनकी बहन थी, छपकली का रूप धारण करके निया अपनी मुक्ति कराई थी, और वो खीर में गिर के, खीर के पात्र में गिर के बहुत सारे संतों की जान बचाई थी। ठीक है, तो माना जाता है कि दूध में यदि छपकली गिर जाए तो वो एक कारण से तो अशुभ हो सकता है, कभी जीव हत्या हो गई, लेकिन देखा जाए तो 100% उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे कि आपके लिए कहीं ना कहीं वो प्रतिफल सही दे के आएगी। कहते ये हैं कि यदि दूध में छपकली गिर जाए तो आई भला टल गई। जी। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। अब इसी तरीके से दूसरी अपेक्षा कि भाई बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ मानते हैं लोग, जी हाँ। है नहीं। लेकिन अब इसके विपरीत देखो, ये देखना पड़ता है कि बिल्ली किस अंग की तरफ से रास्ता काटी है, दाएं या बाएं। हाँ, आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो अब जैसे कुछ लोग इधर से जा रहे हैं, कुछ लोग उधर से जा रहे हैं, बीच में से बिल्ली रास्ता काट गई, तो अब ऐसा तो नहीं है भाई दोनों साइड से आ रहे हैं लोग, किसी के लिए शुभ है, किसी के लिए अशुभ है। बात समझ में आ गई। यानी कि जो एक साइड से आ रहा है उसके लिए शुभ भी होगी, तो एक साइड से जो आ रहा है उसके लिए अशुभ भी होगी। सेम कंडीशन है, इसीलिए हम इन चीजों को कहां रखते हैं, नगण्य, कि यदि कहीं शुभ है तो अशुभ होगा। 100% है, एक जगह दिन है तो एक जगह रात होगी। ठीक है, लेकिन यदि मान लो, क्या आपने कभी नहीं देखा मिस्टर बिट्टू, जी ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा, ये देखा, महसूस किया है कभी कि आप अकेले जा रहे हो और अचानक काली शाह बिल्ली आई और आपके दाएं ओर से रास्ता काट के भाग गई? हाँ, हुआ है गुरुदेव। उस स्थिति में जो प्रतिफल चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो तुम्हें मिलना ही मिलना है, ये बात समझ लो। जी। क्योंकि वो ऊपर वाले की आगाह में ही आपको दिखाया गया है, आप मानो या मत मानो। वो तो मैंने बहुत बार नोटिस किया, मैं कभी निकल रहा हूँ, बिल्ली आ रही है, अगर रास्ते में बिल्ली वापस लौट जाती है, पार नहीं करती, या फिर वो पीछे से निकल कर सीधी चली जाएगी। क्या आपके यहाँ कुत्ते तो नहीं पलते? कुत्ते तो है मेरे। तो फिर कैसे काट जाएगी बिल्ली? अब ये समझो, अब आप क्वेश्चन पुटअप करो कि क्या गुरुदेव सबके यहाँ, जिनके यहाँ कुत्ते हैं उनके यहाँ बिल्ली रास्ता काट जाएगी? ऐसा नहीं है। ऐसा है कि यदि कोई चीज है और उसे दिख रही है कि यहां मैं इसे इंगित नहीं कर सकती, तो वो चीज नहीं होगी, और यदि वो चीज है तो वो होगी ही होगी। ठीक है गुरुदेव, मैं आपको याद दिलाता चलूं कि ये तो क्या पशुओं का हो गया, बिल्ली का, चूंकली का। इनका जो मोस्टली जो प्रश्न है, जैसे हम कहीं अपने शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई सामने दिख जाए, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा कॉल आ गया था इसलिए वीडियो पॉज कर दी थी। तो गुरुदेव, मेरा जो सवाल था ना वो यही था कि इस कक्षा को लेके सगुन और अपशगुन को, कि जैसे हम किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, हाँ, और कोई महिला पड़ जाए, खासतौर से विधवा महिलाओं का ज्यादा अपने हिंदू समाज में प्रचलन विधवा, थोड़ी सी जिनके बच्चे ना हो, जिनके बच्चे नहीं हैं, तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा करें। बताता हूं। देखो, यद्यपि मैं इस कथन को तो नहीं मानता कि भाई कोई विधवा या जिनके बच्चे ना हो वो आ जाए तो ऐसा अशुभ माना जाता है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कुछ ही वाक्यांशों पे वो चीजें सत्य बैठती हैं। ठीक है, मेरा पर्सनली मानना है
लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा है। हमारी गली गली में ना बोलते 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो टोक दें या रास्ते में पड़ जाएं तो आपका बनाया बनाया काम बिगड़ जाएगा। देखो, टोका भाड़ी की तो बात अलग है, वो टोकना अलग है, टोकना अलग हो गया, लेकिन सामने पड़ गया और उसके बाद में ये जो आ जाती हैं चीजें, ये अलग है। तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे वो जगह। देखिए, मैंने बता दिया ना, अगर कोई इस तरीके की स्त्रियां हैं तो वो यदि कुछ चीजें हो रही हैं तो वो थोड़ा सा स्वतः ही है, या किसी के लिए वाकई अशुभ है तो अशुभ होती है। अब जैसे मैं स्वयं की बात बता दूं, मेरी माता जी थी, मैं सुबह उठ के कोशिश करता था कि उनका चेहरा सामने हो जी। जिस दिन उनका चेहरा मैं देख लेता था तो मेरा मामला मस्त बनता था। ठीक है, आज भी मेरी आदत ये है कि माता जी का फोटो थोड़ा सा सामने रहता। ठीक है, तो उठूं तो सबसे पहले माता जी देखें। हाँ, उनकी तस्वीर थोड़ी सी सामने हो और वो चीजें दिख जाए। ठीक है, तो शुभ अशुभ यहां तो होता है। ठीक है, अब और बात आती है कि भाई कान भड़बड़ा देना, हाँ, जैसे कितने कान पर पड़ा देते हैं। ये अशुभ है। कान बड़बड़ाने का मतलब है कि यदि आप तुम किसी काम के लिए जा रहे हो तो वो मना कर रहा है, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। और वो होता है बिट्टू, वो होता है, आप अनुमान कर लेना। अच्छा। आप मान लो कचहरी में जा रहे हो, आपकी डेट है, कुत्ते ने सवेरे ही कान फड़फड़ा दिए उठते ही। ठीक है, आप जब जा रहे हो तो काम बनेगा नहीं, देख लेना। हाँ, एक और बात है, बनेगा कब? बनेगा कब? यदि आप जा रहे हो और कुत्ता दूध पी ले और पी रहा हो, तब तुम जा रहे हो, तो गारंटी से देख लेना आप कितने बड़े केस के लिए जा रहे हो, काम हो जाएगा। ऐसी छींकने का भी विचार होता है गुरुदेव में? अरे हाँ, छींकने का विचार होता है। कहते हैं वो लोग कि भाई एक छींका है तो ठीक, दो छींका, एक छींका है तो खराब, और 2 छींका तो ठीक। 2 छींक लगातार आए। जैसे रास्ते में हम कहीं जा रहे हैं और पीछे कोई छींक कर दे ऊंचाई पर, तो बताते हैं कि वो शुभ होती है। हाँ, बंदा होता है। आप घर से जा रहे हो, चील कौवे ऊपर दिखने लगे, अशुभ है। इसे कहते हैं कि भाई आपका एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे और बताता हूं मैं तुम्हें। आप सो रहे हो, आप सो रहे हो, ठीक है, कुत्ते भौंकने लग जाएं, यानी कि यमराज का, कहते हैं ना, आप देखो उन्हें। जी जी। और ये बात बिल्कुल ठीक है, कहते हैं। जी जी। एक पक्षी होता है टटाटिंगरी, हाँ, वो आके टटाटिंगरी, अगर वो किसी विशेष घर के ऊपर चक्कर लगा के बोलने लगे तो समझो उस घर में चोरी होने वाली है। जी बोले। समझ रहे हो, उस घर में चोरी होने वाली है। अरे कोई भी चीजें गलत नहीं है। और यदि तुम्हारी नजर में कोई है तो पूछो, मैं बता दूंगा कोई नहीं, क्या भी उसका क्या महत्व है। बहुत बहुत आभार आपका इस पर प्रकाश डालने के लिए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय माता दी।